सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की आराधना का महीना होता है और सावन के महीने में ही भगवान भोलेनाथ के गले में विराजने वाले सर्प की नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। नाग पंचमी अपने आप में जो भारतीय सनातन धर्म है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाग एक ऐसा जीव है जिसके पूजन सनातन धर्म में बड़े ही श्रद्धा भाव से किया जाता है। नाग पंचमी पर हम आपको काशी के उस स्थान से रूबरू करवाने जा रहे हैं जहां का रास्ता सीधे नागलोक के लिए जाता है। जी हाँ, हम जिस कुंड सरोवर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो कुंड सरोवर कोई आम नहीं बल्कि नागकूप या नाग कुआं के रूप में पूजा जाता है। ये वही स्थान है जहां सर्पों के राजा कारकोटक अपने नागलोक के लिए प्रस्थान किए थे और काशी के तमाम जो किताबें हैं, चाहे वो स्कंद पुराण हो, चाहे वो अन्य शिव पुराण हो या फिर कोई भी पुराण, उसमें इस बात का जिक्र है कि काशी का यह कूप अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश में एकमात्र यह एक ऐसा स्थान है जहां नागों की पूजा के लिए पानी के अंदर मौजूद शिवलिंग का पूजन किया जाता है। ये शिवलिंग इसी पानी के अंदर काफ़ी गहराई में है, जिसके दर्शन नाग पंचमी के बाद जब सफाई होती है तब होते हैं। और उसी नाग पंचमी के बाद जब सफाई के दौरान शिवलिंग दिखती है, उसी शिवलिंग के नीचे एक छोटा सा रास्ता है जो नागलोक के लिए जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने और यहाँ का जल छिड़कने मात्र से जो तमाम डर और भय होता है विषैले जंतुओं का, उससे मुक्ति मिलती है और काल सर्प दोष के पूजन के लिए पूरे भारत में एकमात्र यही स्थान है जहाँ पर उसका निराकरण होता है। यानी कुल मिलाकर नाग पंचमी के मौके पर हम आपको उस पवित्र नागकूप के दर्शन करा रहे हैं जिसका रास्ता सीधे नागलोक के लिए जाता है और यहाँ पर आज नहीं बल्कि सदियों से पूजन पाठ का सिलसिला जारी रहता है और लोग दूर दूर से अपने काल सर्प योग से मुक्ति के लिए यहाँ पहुँचते हैं। ये स्थान महर्षि पतंजलि जी की तपोस्थली कर्मभूमि रही है। इस स्थान को नागकूप का जो संबंध है, हमारे काशी खंड के जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में काशी खंड में इस स्थान का नाम कारकोटक वापी आता है। कारकोटक जो कि कारकोटक सर्प का नाम है और सर्पों के राजा कहे जाते हैं कारकोटक। तो बताया जाता है कि जिस समय जन्मेजय ने सभी सर्पों की आहुति का यज्ञ किया था, उस समय कारकोटक जो नाग थे वो इसी मार्ग से, जो कुंड का मार्ग है, इसी मार्ग से वो अपने नागलोक को यानी पाताल लोक को गए थे। तो इस कारण उसका नाम जो कारकोटक वापी है, आज हिंदी में लोग के लिए सामने नाग कुआं के नाम से उसको जाना जाता है। तो इस कारण इसका नाम नाग कुआं है। और मेन ये महर्षि पतंजलि जी का तपोस्थली कर्मभूमि, इस कूप के अंदर महर्षि पतंजलि जी ने अपने साधना के लिए शिवलिंग की स्थापना भी करी है, जिनका दर्शन नागपंचमी के बाद जब कुंड की सफाई होती है तो होता है लोगों को। जैसा कि हमने बताया कि जो कारकोटक सर्प थे, जब अपने प्राण को बचाने के बाद वो यही रास्ते से नागलोक को गए थे। तो ये नागलोक का मार्ग भी इसे कहा जाता है। तली में जहाँ शिवलिंग की स्थापना है उसी के पास एक होल है जो अंदर की ओर जाता है, जो बताया जाता है कि यही मार्ग है नागलोक जाने का। यहाँ पर मेन विशेष करके यहाँ काल सर्पदोष की जो शांति होती है उसका मेन स्थान बताया जाता है और यहाँ काल सर्पदोष शांति का अनुष्ठान विधिवत संपन्न कराए जाते हैं और काफ़ी दूर दूर से भी लोग यहाँ काल सर्पदोष शांति करने आते हैं। क्या नाम है? सीमा सिंह। सीमा जी, इस मंदिर के बारे में क्या सुनी और क्यों आई? नहीं सर, हम लोग तो कुछ सुने नहीं थे। अभी हम लोग को जल्दी पता चला है कि यहाँ पर जिसको काल सर्प दोष रहता है वो आकर इस कुआं में झांकता है, जिसको परछाई दिखती है उसका काल सर्प दोष खत्म हो जाता है। इसीलिए हम लोग आए पता करने के लिए। प्राचीन काल हम तो यहाँ तक सुने और पढ़े हैं कि पाली युग के समय से ही इस मंदिर की व्यवस्थाएं और धर्म के आधार पर इसकी हैसियत को माना जाता है। और यहाँ कारकोटक नाग का एक सिद्ध स्थान है जो कि ऑल इंडिया में सिर्फ यही है। और काल सर्प दोष की पूजा हिंदुस्तान में 2-3 जगहों पर की जाती है, जिसमें एक ये स्थान भी है। और साल का साल यहाँ पे कुंड में लोग स्नान करते हैं और यहाँ का जल अपने घर में छिड़कते हैं ताकि विपदाएं न आएँ। यही यहाँ का महत्व है। वाराणसी से कैमरामैन मनोज के साथ मैं गोपाल मिश्र, ETV भारत।